प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम मैं अपने परम गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए एवं अपने परम आराध्य परम इष्ट श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं यत्र तत्र इस कछला भूमि पर विराजमान समस्त संत जन और मंच के करीब हमारे परम पूज्य गुरु भाई परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजमान आचार्य बंधु एवं संगीतज्ञ कथा प्रांगण में बैठे हुए समस्त भक्तगण मातृ शक्ति पितृ शक्ति सभी को हृदय से नमन करते हुए आज के प्रसंग में कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरसो यदा वै। सज्जनों, परमात्मा की ईश्वर की हमारे और आपके ऊपर असीम अनुकंपा जब होती है तब ऐसा अवसर हमें और आपको प्राप्त होता है कि अपने ठाकुर का चरित्र हम श्रवण करें, अन्यथा जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं। ईश्वर की चर्चा श्रवण करने को हमें और आपको प्राप्त नहीं हो पाती। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हमारे वेदव्यास भगवान ने प्रारंभ में ही महात्म के अंतर्गत ही लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। हम मानवों के बोले एक जन्म नहीं, बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया है। बहुजन्म समर्जितेना यानी बहुत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, पुण्य एकत्रित होते हैं, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि भगवान की हम कथा श्रवण कर पाए। अन्यथा सज्जनों, प्रांगण में आकर भी कुछ लोग आ तो जाते हैं, शरीर तो आ जाता है, लेकिन वो कथा श्रवण नहीं कर पाते। प्रभु की कृपा जब होती है तभी हम प्रभु की कथा को सुन सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। आज ये अवसर हमें और आपको प्राप्त हुआ है गंगा मां के सानिध्य में। और देखिए अवसर पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष। वैसे तो अनेक मत हैं, कुछ मतांतर ये भी कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य नहीं होता, केवल श्राद्ध ही होते हैं। लोग कहते भी हैं और आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग जुड़े हैं, उनकी कमेंट भी मैं देखता हूं तो वो भी लिख के डालते हैं कि श्राद्ध में कथा। अभी 2 दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ी थी फेसबुक पर, हमारे ऑर्गन वादक हैं ये पढ़ रहे हैं, इस पर क्या श्राद्ध पक्ष में कौन सी कथा चल रही है, कहाँ कथा चल रही है। सज्जनों, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का पक्ष है। उनका पांडव श्राद्ध करने का हमारा और उन्हें तिलांजलि देने का, उनका तर्पण मार्जन करने का। उधर श्रीमद् भागवत में महात्म्य में स्पष्ट कराया है कि भागवत जो है वो मोक्षदायिनी है। पितृ किसी कारणवश हमारे अगर अनेक योनि में चले जाएं, किसी योनि में आ जाए या उनका मोक्ष ना हो, और उनके निमित्त अगर हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें तो उन्हें मोक्ष प्रदान होता है। और जब उन्हें मोक्ष प्रदान होता है तो वो हमें आशीर्वाद देकर जाता है।
तो श्रीमद् भागवत कथा का महत्व वर्ष भर में 365 दिन है। किसी भी महीने किसी भी पक्ष में ना कम है ना ज्यादा है। और पितृ पक्ष में तो हमें कथा सुननी चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए। वैसे भी ये शरीर सज्जनों अपना नहीं है, ये जीवन अपना नहीं है। अगर इस शरीर पर, इस जीवन पर, हम इस मानव जीवन पर जाएं तो विचार करो कि ये जीवन हमारा है। हम इसे अपना मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इस पर अधिकार हमारा नहीं है। हमारा जन्म हुआ माता पिता के संयोग से, तो माँ के आंचल में ये शरीर पला, अधिकार माँ का है। और जब ये शरीर बड़ा हुआ तो शिक्षा के लिए चला, तो ये शरीर पर अधिकार गुरु का है। और शरीर की वृद्धि हुई, ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया, तो फिर इस शरीर पर अधिकार अर्धांगिनी का है, पत्नी का है। समय व्यतीत होने पर बच्चे हुए, फिर बच्चों का है। और जीवन धीरे धीरे ऐसे ही सज्जनों निकल जाए, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, तो इस पर अधिकार फिर उसी परमात्मा का है जिसने हमें भेजा। क्योंकि अंतोगत्वा जिसने अपने जीवन का अंत सुधार लिया, तो पीछे कुछ गलतियां भी अगर हुई हैं तो वह गलतियां हमारी प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे करुणा के सागर, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल उनको माफ कर देते हैं। लेकिन अंत नहीं सुधरा तो पीछे का जो जीवन है वो पूरा ही बेकार चला जाता है। हम लोग माला जपते हैं, माला पर भगवान का नाम, भगवान का मंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं। किस लिए? कि अंत समय पर इस जीवा पर राम नाम आ जाए, अंत समय पर मेरे गोविंद का नाम आ जाए। लेकिन अंत समय पर क्या आता है? बेटा, बेटी, नाती, पोता, माया, ये सब याद आता है, लेकिन गोविंद का नाम हमारे ऊपर, इस जीवा पर नहीं आता। इसलिए अभ्यास चलता है हमारा माला के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, पाठ के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, कि प्रभु का नाम जो है हमारे जीवा पर अंत समय पर आ जाए। परमात्मा की कृपा होती है तब ये परमात्मा की कथा हमें बोले सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै, तब हम पुरुषों के लिए, हम मानवों के लिए ये कथा श्रवण करने को मिलती है। आज वही अवसर हमें और आपको मिला है। तो कथा में आज प्रवेश नहीं करेंगे। कथा के प्रथम दिन भागवत महात्मा होता है, लेकिन मेरा विचार है सज्जनों, प्रांगण में इस समय जो भक्तगण बैठे हैं, दो चार ही ऐसे होंगे जिन्होंने कथा कम सुनी है, लेकिन बाकी सब हमारी जो माताएं हैं कई कई बार कथा सुन चुकी हैं। और वैसे भी ये पवित्र भूमि माता गंगा की भूमि है, यहाँ पर महात्मा के बारे में विशेष रूप से बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से मैं महात्मा प्रसंग आज आपको सुनाऊंगा। कथा में तो कल ही प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम अपने परम आराध्य प्रभु गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। सज्जनों, जीवन में तीन बात ध्यान में रखने की विशेष है। सच्चिदानंद, हम लोग जाने में अनजाने में बार बार कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद,
बोले सच्चिदानंद की जय हो। सच्चिदानंद जैसा करेंगे वैसा होगा। आखिर ये सच्चिदानंद है क्या? जब तक हमें किसी के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तब तक उसके प्रति हमारा भाव जाएगा नहीं। सज्जनों, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जब तक मुलाकात नहीं होगी, परिचय नहीं होगा, तब तक हम उस व्यक्ति को समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। भगवान को समझो। भगवान क्या है? ईश्वर क्या है? मेरे गोविंद क्या है? कृष्ण क्या है? राम क्या है? शिव क्या है? और ये समझ कहां से मिलेगी हमें? ये समझ हमें मिलेगी प्रभु की कथा से। एक अशिक्षित व्यक्ति जीवन में कभी इसने कथा नहीं सुनी, उसे कथा का मतलब नहीं पता, लेकिन वो उसके मुंह से भी निकल जाता है सच्चिदानंद। तो आखिर ये क्या है सच्चिदानंद? सच्चिदानंद शब्द एक है बोलने में, लेकिन जब संधि विच्छेद हम इसका करेंगे तो सत, चित और आनंद। सत्य, चित, आनंद, तीन शब्द हो गए। अब तीन का अर्थ हमें समझना है। सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? विचार करो। हम और आप विराजमान हैं आज कथा के लिए, कथा श्रवण के लिए इस धरा पर बैठे हैं। क्या हम आप सत्य हैं? नहीं है सत्य। क्षण भंगुर जीवन कल का कल प्रात को जान खिली न खिली। आज हम और आप कथा सुन रहे हैं और कल सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे, या ये शरीर के माध्यम से ये कथा आप लोग सुन रहे हैं, ये शरीर कल सुना पाएगा या ना सुना पाएगा, इसकी कोई भी गारंटी हमारे और आपके पास नहीं है। क्षण मात्र हमें नहीं पता है। ईश्वर के अधीनस्थ होकर संकल्प ले लिया कि 7 दिवसीय ये सप्ताह पारायण हम करेंगे। इसका मतलब हम और आप सत्य नहीं है। विचार करो, जब हम आप सत्य नहीं है तो संसार पर आ जाइए। क्या ये संसार सत्य है? सज्जनों, संसार भी सत्य नहीं है। मोह निशा जग शोभन निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जिस प्रकार रात्रि हुई, बढ़िया सुंदर बिस्तर लगा हुआ है और हम आप सो गए, और जैसे ही नींद आई, निद्रा देवी ने अपना पहरा दिया, सुंदर स्वप्न प्रारंभ हो गया। स्वप्न में हमने देखा कि कछला में हमने विश्राम किया है और बहुत से हमें यहाँ पर धन की प्राप्ति हुई। अब मन कह रहा है भैया धन तो मिल गया, इस धन का करोगे क्या? बोले करेंगे क्या, अभी छोटी सी दुकान चलाते थे, अब बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगाएंगे। मन ने कहा वो तो ठीक है भैया, लेकिन फैक्ट्री लगा लोगे फिर क्या होगा? बोले फिर हमारे पूरे जिले में नाम होगा, है? पूरा जिला हमें पहचान लेगा, फैक्ट्री के मालिक होंगे, बहुत सा धन फिर आएगा, फिर उस धन का क्या करोगे? बोले और ऊपर जाकर हम अपना व्यापार बढ़ाएंगे। अब तक जिले में थे, फिर प्रदेश में फैलेंगे, प्रदेश से फिर हम पूरे भारत में फैलेंगे, और जब भारत में हमारी कंपनी पहुंच जाएगी तो फिर हम विदेश में जाएंगे, हैं? बोले फिर क्या होगा? बोले सुबह जब हम जागेंगे तो दिल्ली में स्नान करेंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन बॉम्बे में होगा, और बोले शाम का भोजन कलकत्ता में होगा, विश्राम हो जाएगा। ये स्वप्न में भ्रमण पूरी रात करते रहे, लेकिन प्रातः काल जब ये नेत्र खुले तो क्या देखा? जिस बिस्तर पर सोए थे वही बिस्तर हमारा लगा हुआ है। जैसे सोए थे वैसे ही हम हैं। स्वप्न देखा, बहुत धन मिला, फैक्ट्री भी लगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम भी हुआ, लेकिन जब जगह तो वो छोटी सी दुकान ही हमारे पास है। यही तो माया है, यही मोह निशा जग शोभन हारा। जैसे हमने कोई स्वप्न देख लिया, कल्पना कर ली जागते हुए हमने,
हैं? आज ये किया है, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, लेकिन होगा या नहीं होगा ये तो मेरा गोविंद जाने। हो ये वही जो राम रच रखा, होता तो वही है जो मेरा गोविंद करता है। तो सत्य ये संसार नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? क्योंकि ये नाशवान है। इस सबका यह संसार में जो स्थापित है प्रभु की ये जो पूर्ण सृष्टि है ये नाशवान है। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यहाँ पर जो भी आया है उसे जाना है। पुण्य कर्म किए तो प्रभु के यहां से सिंहासन मिलेगा, और अधर्म किया, पाप किया, चोरी की, बुराई की, चुगलखोरी की, तो क्या होगा? बोले जंजीर में बंद कर जाओगे, यमदूत खींच कर लेकर चले जाएंगे। और जो नाशवान है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य क्या है? बोले सत्य तो मेरे ईश्वर है, मेरे गोविंद, मेरे नारायण हैं, जो त्रिकालावादिक सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। जब ये संसार नहीं था तब भी नारायण थे, आज संसार है तब भी हैं, और संसार नहीं रहेगा उस दिन भी मेरे नारायण रहेंगे। तो सत्य केवल नारायण है। प्रभु की एक सूक्ष्म कथा हम और आप श्रवण करते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा। वास्तविक रूप से अगर मानव, ये सूक्ष्म छोटी कथा है, लेकिन सत्यनारायण व्रत कथा को समझ ले तो भागवत बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और जब तक उसे नहीं समझेगा तो भागवत को समझना बड़ा क्लिष्ट है। नारायण ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है, यही सत्यनारायण है, यही सत्यनारायण व्रत कथा है। तो सत्य केवल नारायण है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है चित्त की। चित्त कहते हैं सज्जनों प्रकाश के लिए, उजाला के लिए। हमें और आपको जब रात्रि आती है, संध्या कालीन होती है, तो अंधेरा आता है, तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो उसकी व्यवस्था के लिए धन खर्च करना पड़ता है। कुछ भी व्यवस्था हम करते हैं प्रकाश के लिए तो धन खर्च होता है। और वही प्रकाश स्वरूप में जब नारायण हमें प्रकाश देते हैं तो हमें उन्हें धन देने की आवश्यकता नहीं। पूर्ण संसार के लिए परमात्मा सूर्य नारायण के स्वरूप में हमें प्रकाशित करते हैं, रात्रि में चंद्र के स्वरूप में हमें प्रकाशित करते हैं। तो प्रकाश भी क्या है सज्जनों? हमारा और आपका जो प्रकाश है बनाया हुआ, इसके लिए धन देना पड़ेगा, साधन जुटाने पड़ेंगे, और बल्ब अगर फूट गया तो सब साधन के बाद भी हमें प्रकाश नहीं मिलेगा। बल्ब खराब हो गया तो नहीं मिलेगा, और पेमेंट अधिक दिन अगर सरकार को नहीं दिया तो भी कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन ईश्वर का जो प्रकाश है उसका कनेक्शन कभी नहीं कटता। इसलिए सज्जनों चित्त भी यानी प्रकाश भी श्री कृष्ण है, मेरे गोविंद हैं। प्रकाश लेने के लिए किसी से उधार नहीं लेना पड़ता, धन खर्च नहीं करना पड़ता, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अब नंबर आता है सज्जनों तीसरे शब्द का, जिसे कहते हैं आनंद। सत्य चित आनंद। यहां पर इस शब्द की व्याख्या मैं तो क्या, अगर चतुर्मुखी ब्रह्मा भी चारों मुखों से एक साथ करे तो इस शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। आनंद बड़ा विचित्र शब्द है। प्रत्येक शब्द का विलोम होता है सज्जनों, सुख यानी दुख, दिन रात्रि। प्रत्येक शब्द का विलोम है, लेकिन आनंद का विलोम नहीं होता। अब कहो अपनी तरफ से कोई कहने लगे कि साहब इसका भी विलोम होता है, आनंद का विलोम जो है निरानंद है, तो ध्यान देकर दीजिए, निरा हमने अपनी तरफ से लगा दिया, आनंद तो जैसा का तैसा रहा।
लेकिन आनंद है क्या? बढ़िया सुंदर हमने वस्त्र पहन लिए, ये आनंद है? बोले कब तक ये सुंदर है? जब तक गंदे नहीं होते, जरा से कीचड़ में अगर गिर गए तो सारा आनंद वस्त्रों का खराब है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। फिर क्या बढ़िया पकवान खाना, कचौड़ी खाना, पकौड़ी खाना, रबड़ी खाना, दूध मलाई खाना, मोहन भोग खाना, खीर खाना है, इन पकवानों में आनंद है? बोले इनमें भी आनंद नहीं है। जब तक वस्तु इस जीवा पर है तब तक उसका आनंद और कंठ से नीचे उतरकर कोई भी आनंद नहीं। क्षणमात्र आनंद है। बहुत सी संपत्ति मिल जाना, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना, एसी फिट रूम में विश्राम करना, पूरा समाज हमारे साथ चल रहा है, बहुत से पद की ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाना, बोले ये सब आनंद है? बोले ये आनंद क्षण मात्र का है सज्जनों, ये तो आज आया है और कल चला जाएगा। तो फिर क्या है आनंद? बोले आनंद ईश्वर है, मेरा ठाकुर है। वास्तविक आनंद मेरे गोविंद की कथा है, क्योंकि ये कथा अमृत इस जीवा पर ही नहीं, कंठ से नीचे उतरकर जाने के बाद भी इसका स्वाद कभी समाप्त नहीं होता। इसका स्वाद तो उदर में जाने के बाद सज्जनों और बढ़ता है। मेरे गोविंद के कीर्तन में, मेरे गोविंद की भक्ति में, मेरे गोविंद की पूजा में, मेरे गोविंद के यज्ञ में ही आनंद है। और वास्तविक रूप से आनंद मेरे कृष्ण हैं। तो सत भी कृष्ण, चित भी कृष्ण, आनंद भी कृष्ण, सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे त्रिगुण स्वरूप परमात्मा के लिए हम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं उसका पालन करते हैं और समय आने पर उसका लय भी करते हैं। विष्णु स्वरूप में प्रकट होकर और जरा से गंभीर हुए से सृष्टि का पालन हो जाता है। और ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्मा जी के स्वरूप में थोड़ा सा चिंतन किया, सृष्टि का प्रचलन हो जाता है। और जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करके रुद्र स्वरूप में आए तो फिर सृष्टि का लय हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं सज्जनों कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य का नहीं व्याप, राम राज्य का नहीं व्याप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य का नहीं व्याप। दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के तापों को विनिष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है। हम आप इन तापों को विनिष्ट नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। उदाहरण, आज जरा सी कोई अचानक हमें सूचना मिल जाए खुशी की तो मानव भोला नहीं समा जाता है, कूदने लगता है, मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, नाचने लगता है। यहाँ तक खुशी में कुछ लोगों का तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जोर से बोले सभी लोग जय श्री राधे। और जरा सी सूचना दुख की मिल जाए तो खिलता हुआ कमल के समान जो चेहरा खिल रहा है वो भी लटक जाता है, आंसू आने लगते हैं। यही ताप है। दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट करने की सामर्थ्य मेरे गोविंद में है। इनके चरित्र पर, इनके जीवन पर जरा नजर डालो। कहाँ जन्म हुआ इनका? जहाँ कैदी बंद रहते हैं, क्या वहां सुख होगा? विचार करो। जेल में उसे बंद किया जाता है जिसने अपराध किया है, वहां दंड मिलता है। 4 दीवारी में बंद है, वहां सुख नहीं है। वहां जन्म हुआ और जन्म होते ही जननी से अलग हो गए। जननी से बालक जब अलग हो जाए तो बालक सुखी नहीं रहता, उसे दुख होता है।
और उसके बाद क्या हुआ, पालने वाली माँ ने से प्रेम हुआ, पड़ोसियों से प्रेम हुआ, सखाओं से प्रेम हुआ, सखियों से प्रेम हुआ, बाबा से प्रेम हुआ, उन गौओं से प्रेम हुआ, पशुओं से, मोरों से, पक्षियों से, यमुना से, सबसे जब प्रेम हुआ और प्रेम की पराकाष्ठा जब अपनी पूर्णतम स्थिति पर पहुंचने लगी तो क्या हुआ कि ब्रह हो गया, फिर आंख में आंसू। और सामने क्या है, ब्रह के बाद भी सामने जाना ही नहीं हुआ है, क्या एक पहाड़ जैसे कंस को पछाड़ना है, उसका अंत किया। तब कहीं से छापे नंबर आया, अब वापस नहीं पहुंचे, मथुरा की जिम्मेदारी मिली, राज्य की जिम्मेदारी मिली, लेकिन शांति नहीं। कंस का ससुर जरासंध 17 बार इसको हराया, 18वीं बार मथुरा छोड़कर जाना पड़ा, समुद्र के बीच टापू में अपने नगर बसाया, जिसे कहते हैं द्वारका। विवाह इत्यादि हुए, थोड़ी सी सुख की अनुभूति हुई, तब तक पांडव आ गए। धर्म और अधर्म का युद्ध छिड़ गया, महाभारत छिड़ा। इससे शांति मिली। द्वारका में आए तो आपसी द्वारकावासी लड़ने लगे, अपने ही पुत्र लड़ने लगे, अपने ही कुल में विद्रोह हो गया। और गोविंद को अपने आंखों के सामने अपने कुल को विनाश देखा और अंततः अपने धराधाम को पधारे। ये गोविंद का जीवन रहा। विचार करो क्या जीवन। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुनोगे कि गोविंद बैठकर रोए। जरासंध ने चढ़ाई की तो रोए हैं। कौरवों की सभा में एक बार दुर्योधन ने मेरे गोविंद को बांधना चाहा, जब शांति दूत बनकर गए तो गोविंद ने चेहरे पर जरा सी सिरकुट नहीं आई, जरा सी चिंता नहीं हुई, मुस्कुराते रहे। और अपने जीवन में मेरे गोविंद ने यही दिखाया है कि मुस्कुराते रहे। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ताली बजाते हुए बड़े आनंद के साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसके सानी।
अदल बदल देने में कोई नहीं उसके सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। और कैसी लीला है प्रभु की। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सर्जनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान, यही भक्त का सार है प्यारे, यही भक्त का सार है, सूत्र यही मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार सभी ताली बजा के बोलेंगे, ऊपर हाथ करके, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठा लें और ताली बजा के बोलेंगे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय।